आप सभी को नमस्कार। यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखे, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बैंकों में हमारे ही देश के नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपया, 78,000 करोड़ रुपये अनक्लेम पड़ा है बैंकों में। पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। 9,000 करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है और ये सब अनक्लेम पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है और इसलिए जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देश भर में। अरे भाई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे माँ बाप का तो नहीं था, कोई छोड़ के तो नहीं चला गया। हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी हुई है और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है। लोगों को समझा रहा है कि भाई देखिए, कोई है कोई अता पता, आपके पैसे कहीं हैं क्या, गए हैं क्या। अब तक करीब 500 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को हम दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन मोदी है, ढूंढ रहा है। अरे यार तेरा है, ले जा। साथियों, ये सिर्फ एसेट की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है और जनता का विश्वास यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानस ही हावी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते। साथियों, हमें अपने देश को पूरी तरह से हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम फ्रेम लेकर देशवासियों को मेरे साथ मेरी बातों को लिए कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों की मदद के बिना मैं कर नहीं पाऊंगा और इसलिए मैं देशवासियों के बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं। और 10 साल के इस टाइम फ्रेम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, 200 ईयर हो रहे हैं, यानी 10 साल बाकी है। और इसलिए इन्हीं 10 वर्षों में हम सभी को मिलकर के अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए। साथियों,
मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थी उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है। करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया। साथियों, यही हाल एनर्जी सेक्टर का भी है। आज भारत हर साल करीब करीब 125 लाख करोड़ रुपए का, 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल डीजल गैस का इंपोर्ट करता है। 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 3 गीगावाट थी, 3 गीगावाट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक कि आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावाट पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने 22 गीगावाट कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप सोलर से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको बताना चाहता हूं, और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है तो उनको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26,000 से ज्यादा घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज डेली 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए हमें 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकड़े दिए ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं। मैं देश की बात नहीं बता रहा आपको। आप कल्पना कर सकते हैं
कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना भविष्य को ट्रांसफॉर्म करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका एग्जाम्पल है। वैसे साथियों, अभी आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपने जरूरत के 75% मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75%। और अब भारत का मोबाइल फोन से इंपोर्ट लगभग जीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक रिफॉर्म किया, देश ने परफॉर्म किया और उसके ट्रांसफॉर्मेटिव नतीजे आज दुनिया देख रही है। साथियों, ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो की ये यात्रा ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जन आकांक्षा और जन भागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है। भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे। साथियों, एक बार फिर मैं शोभना जी का, हिंदुस्तान टाइम्स का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का, और जो बातें कभी कभी बताई उसको आपने किया। और मैं तो मानता हूँ शायद देश के फोटोग्राफरों के लिए एक नई ताकत बनेगा ये। इसी प्रकार से अनेक नए कार्यक्रम भी आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मेरी मदद लगे तो जरूर मुझे बताना। आइडिया देने का मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूँ। मुफ्त का कारोबार है और मारवाड़ी परिवार है तो मौका छोड़ेगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।